Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today our class will be for 11th class students, and today we will discuss a new chapter, that is structure of atom. Structure of atom. So dear students, the credit for the work on this atom goes to our ancient Greeks. ये जो हमारे एंशाइंट ग्रीक्स थे उन पे ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर बहुत काम किया। तो इसका जो लैंडमार्क ऑफ प्रोग्रेस तब हुआ जब डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। सो इन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी what he said is that every substance in the universe is made up of extremely small indivisible particle. Every substance in the universe is made of extremely small, indivisible. This is the word used by Dalton, indivisible. Small indivisible particle called atom. उसके बाद जो भी साइंटिस्ट आए उनमें जे थॉमसन था, रदरफोर्ड था, चॉडविक था और भी कुछ थे, जिन्होंने ये जो टर्म, ये जो वर्ड जॉन डेल्टन ने यूज़ किया इनडिविजिबल पार्टिकल, तो उन्होंने इसको गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि ये जो एटम है it is not indivisible as such. Atom can be divided into smaller particles called subatomic particles. ये किसने कहा? ये कहा जे थॉमसन, रदरफोर्ड एटसेट्रा। इन्होंने कहा कि atom can be divided, atom can be divisible, atom is not indivisible, atom can be divided into smaller particles called as subatomic particles. उनको हम subatomic particles कहते हैं। They are called subatomic particles. For example, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे subatomic particles. तो these main three subatomic particles, electron, proton and neutron, they are the main three subatomic particles. They are called fundamental particles. The three main subatomic particles such as electron, proton and neutron, they are called fundamental particles. इनको हम fundamental particles कहते हैं। So these fundamental particles, that is electron, proton and neutron, let's start another discussion by which we can study about the discovery of fundamental particles. So number first is discovery of electrons, study of cathode rays. यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए पहले हमें
एक्स रेज जो कैथोड रेज थे उनको स्टडी करना पड़ेगा। उसी से ही हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि कैसे इन साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो इट वाज विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब बनाया। ये कैथोड रे ट्यूब है, जिस तरह हमारे घरों में ट्यूब लाइट्स है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब। तो इसी तरह का एक जो कैथोड रे ट्यूब जो है वो विलियम क्रूक्स से बनाया इन 1979। 1979 नो सॉरी 1879। 1879 तो उसने क्या किया, स्टडी किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। तो इसके लिए इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, कैथोड रे ट्यूब लिया। ये कैथोड रे ट्यूब इट इज़ लॉन्ग ग्लास ट्यूब। ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो उसकी जो लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर होती है, जो दोनों तरफ सील्ड है एंड फिटेड विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स। उसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स फिट किए हुए होते हैं। तो उसके अलावा इसमें फिट किया जाता है एक स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक हम इसमें फिट करते हैं, जो हम कनेक्ट कर सकते हैं विथ वैक्यूम पंप। इसका मकसद क्या है, स्टॉप कॉक का फिट करने का मकसद क्या है कि वी reduce the pressure inside the discharge tube। देखिए इस तरह इसका जो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे। दिस इज आवर डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज फिटेड बोथ एंड्स। यहाँ पर ये फिट किया हुआ है, these are 2 electrodes। तो यहाँ पर एक स्टॉप कॉक है, इस पर स्टॉपर लगाया हुआ है एंड फिटेड टू वैक्यूम पंप। तो ये हमारा कैथोड रे ट्यूब है, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है। तो विलियम क्रूक्स ने स्टडी की कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। यानी जो इसमें प्रेशर है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, उसको विलियम क्रूक्स ने स्टडी किया कि आया कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। मगर कैसे उसने स्टडी किया, उसने रफ्ता रफ्ता इस गैस का प्रेशर रिड्यूस किया। तो एट फर्स्ट उसने क्या किया, उसने इस पे पहले 10,000 वोल्ट का करंट दिया, बहुत ज़्यादा करंट दिया उसने, 10,000 वोल्ट्स। जब उसने 10,000 वोल्ट्स का करंट दिया तो एट फर्स्ट जब गैस जो इनसाइड था इसका प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर था, शाबाश, when the pressure of the gas inside the discharge tube was 1 atmosphere, जब प्रेशर ऑफ द गैस था 1 एटमॉस्फेयर, और उसने क्या ऑब्जर्व किया, नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नो करंट फ्लोज between
द इलेक्ट्रोड्स। यानी जब गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बिकॉज गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमें पता ही है, बिकॉज गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब उसने प्रेशर को रिड्यूस किया और 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर ले आया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर जब उसने प्रेशर लाया, तो इस प्रेशर पर उसने क्या ऑब्जर्व किया? द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड ए कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड। क्या उसने ऑब्जर्व किया? करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग between the electrodes and the colored glow is observed. Colored glow is observed. उसने colored glow observe किया, and the color of the glow depends upon the nature of the gas inside the discharge tube. जिस तरह का डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होगा, उसी तरह का कलर वहाँ पर ऑब्जर्व हुआ। यहाँ पर मैंने दिखाया, when the pressure of the gas inside the discharge tube is 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर कलर्ड ग्लो अपीयर हुआ। कलर्ड ग्लो, दिस इज कलर्ड ग्लो। meaning that the current is flowing. So dear students, उसके बाद इस विलियम क्रुक्स ने क्या कहा? उसने फर्दर इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर कम किया, यानी जब तक वो 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर कम किया। तो उस टाइम उसने क्या देखा? उस टाइम उसने देखा ये जो कलर्ड ग्लो था, जो 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो कलर्ड ग्लो हमें दिखा, दैट डिसअपीयर्स। उसने देखा कि वो जो कलर्ड ग्लो है दैट हैज डिसअपीयर्ड, मगर जो करंट, बट द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो, मगर उसने कहा कि ये जो ग्लो है, ग्लो डिसअपीयर्स बट द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो। तो वो डिटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया? उसने एनोड को चेंज किया। यानी यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रोड लिया था जो फंक्शन करता है एज एनोड। यहाँ उसने एक परफोरेटेड एनोड इसने इस्तेमाल किया। व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेटेड? जिसमें सुराख हो, छेद वाला, यानी सुराखों वाला एनोड उसने रिप्लेस किया। तो उसके बाद उसने क्या देखा? उसने देखा, उसने एक फैट ग्रीनिश ग्लो ऑब्जर्व किया ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड। यहाँ पर उसने क्या देखा? यहाँ पर इस ग्लास वॉल पर उसने देखा फैट ग्रीनिश ग्लो। फैट ग्रीनिश ग्लो ऑन द ग्लास बिहाइंड। इससे क्या हो, इसका मतलब क्या है कि some invisible rays are emitted from the cathode
which passes through the holes of the anode and strike the glass wall, which may be coated with material like zinc sulfide. These rays were called as cathode rays. इससे क्या मतलब उसने क्या अखज़ किया, इसने इससे ये अखज़ किया कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलती है जो क्या करती है, यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलती है जो पास करती है थ्रू परफोरेटेड एनोड और फैंट ग्रीनिश ग्लो जो है वो यहाँ पर दिखा देती है ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. these rays were called as cathode rays. तो इन्हीं रेज को हम क्या रेज कहते हैं, इन रेज को हम कहते हैं cathode rays. Now what are cathode rays? Cathode rays are those invisible rays. ये रेज इनविजिबल है, ये हमें दिखाई नहीं दे रही है. इनविजिबल रेज विच आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जो कैथोड से इमिट होती हैं, एंड पासड थ्रू द होल्स ऑफ द एनोड, और एनोड के जो होल्स हैं इन होल्स के थ्रू ये पास हो जाती है, यहाँ से पासड थ्रू द होल्स ऑफ द एनोड एंड स्ट्राइक द ग्लास वॉल. तो ग्लास वॉल को जब ये स्ट्राइक करती है, जिस ग्लास वॉल को किससे कोट किया है, जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड से उस ग्लास वॉल को कोट करना होता है पहले ही. तो उसके बाद ये क्या हमें वहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, फैंट ग्रीनिश ग्लो. वहाँ से फैंट ग्रीनिश ग्लो हो जाता है वो साइड. दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज. इन रेज को हम क्या रेज कहेंगे, कैथोड रेज. उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, वो हम इंशाल्लाह कल उठाएंगे. तब तक के लिए खुश रहे. बाकी वसलाम.